सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब की अच्छी होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई? बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ये हर एक इंसान की होती है। सपोज कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी में है या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आप कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम जो है ये जो ह्यूमैनिटी है, पूरी ह्यूमैनिटी की है। अब यह प्रॉब्लम किसी जानवर को नहीं होती है, राइट? क्यों नहीं होती उसके बारे में हम बात करेंगे। बट इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप अगर कोई देखोगे तो उसमें से सबसे जो मेन प्रॉब्लम निकल के आती है वो ये है। वो क्या है कि आई एम श्योर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा और आपकी भी ये प्रॉब्लम होगी। जैसा मैंने कहा कि सबकी प्रॉब्लम है। जब भी हम कहीं पर बैठे हुए होते हैं तो हमारा माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, राइट? देखिए, एक प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो क्या है कि आप कंटिन्यूस आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम के ऊपर आप बार बार सोचे जा रहे हो, उसके ऊपर ओवर थिंक कर रहे हो। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी आप फ्री बैठे होते हो, जब आपके पास कोई भी काम नहीं होता है, तब कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलता रहता है। ऐसा मोमेंट नहीं आता है कि जब आपके माइंड में कुछ भी ना हो, मतलब पूरी तरीके से आपका माइंड एम्प्टी हो, पूरी तरीके से आपका माइंड ब्लैंक हो। ऐसा मोमेंट कभी भी आता नहीं है। कुछ ना कुछ कंटिन्यूस चलता ही रहता है। आई एम श्योर आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई इंसान ड्रिंक करता है तो उसका जो सेंस ऑफ कंट्रोल होता है वो चला जाता है। मतलब क्या होता है कि उसके माइंड में जो भी चलता है वो डायरेक्टली बोलने लगता है और हमको बहुत अजीब सा लगता है। हम यही कहते हैं कि ये पागल हो चुका है, कि कुछ भी बोल रहा है, राइट? बट एक्चुअली में वहां पर हुआ क्या है कि उसका जो कंट्रोल था वो छूट चुका है ड्यू टू जो भी केमिकल उसने लिए उसकी वजह से। हमारे केस में प्रॉब्लम क्या है कि हमारा वो कंट्रोल है, बाकी अंदर जो हमारा चल रहा है और जो उसका जो बाहर चल रहा है वो दोनों सेम है। हम भी वही है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारे हमारे अंदर जो कंट्रोल है वो भी है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप बूढ़े होते हो, जब आपकी एज होती है, तो वो कंट्रोल धीरे धीरे छूटने लगता है। और आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखोगा जो एजेड है और वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्यों? उन्होंने कोई ड्रिंक तो ली नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्यों बोलते हैं? कि उनका जो कंट्रोल है अपने खुद के ब्रेन के ऊपर धीरे धीरे लूज होने लगता है, जबकि जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है तब, राइट? तो ये नतीजा किसका है कि कंटिन्यूस आपके माइंड में बचपन से लेकर उस एज तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हमने कभी भी ये सोचा नहीं कि इससे हम फ्री कैसे हो सकते हैं, राइट? तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले कि ये जो कांस्टेंट चैटरिंग चलती रहती है हमारे माइंड में जब भी हम फ्री बैठे हुए तब, तो उससे हम फ्री कैसे हो सकते हैं, राइट? उसी मोमेंट में हम फ्री कैसे हो। एक तो देखिए, मैंने एक अप्रोच आपको बताया है। क्या है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन चाहिए तो क्या है कि आपके माइंड को आपको समझना पड़ेगा, आपके थॉट्स है उसको समझना पड़ेगा। ये थॉट्स क्रिएट कैसे होते हैं, राइट? इसकी उसका जो रूट कोज है वो क्या है, इसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बताया है। बट आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दैट विल बी, जैसे मैंने कहा कि उस मोमेंट में उससे फ्री कैसे हो सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप ये सब समझोगे थॉट को तो उसमें टाइम लगेगा। ऑन द स्पॉट उस मोमेंट में अगर आपको फ्री होना है तो ये अप्रोच वहां पर काम नहीं आ सकता है। तो ऐसा कोई अप्रोच है जिसकी मदद से हम उसी मोमेंट में उससे बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल है। देखिए, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मतलब जो भी आपके थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं उसको देखना पड़ेगा कि जब भी आप फ्री हो और आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दो केस आते हैं कि एक आपको पता है कि आपके माइंड में चल रहा है कुछ, और दूसरा आपको पता भी नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे बहुत बार होता है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि मेरे माइंड में चल रहा है कुछ। फिर क्या करना है कि आंख बंद करके सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। फिर आपको देखना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। अब ये कैसे दिखेगा? उसके लिए आपको थॉट को समझना पड़ेगा। अब ये थॉट क्या है? जो भी आप अपने माइंड में कुछ ना कुछ खुद को बोलते रहते हो वही थॉट है। एक है कि हम फिजिकली कुछ बोल रहे हैं और एक है कि हमारा मुंह बंद है लेकिन अंदर अंदर हम कुछ बोलते रहते हैं, वही थॉट है। थॉट और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप आंख बंद करके अपने माइंड में झांकते हो, कुछ देखते हो, अब आपका ध्यान कहाँ पर है? जो भी वो चल रहा है वहां पर। तो जब आपका ध्यान वहां पर होता है तब आपकी बोलती वहां पर बंद हो जाती है। और आपने देखा भी होगा, जब भी आप कोई ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर व्यू बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, तो आप सिर्फ देखते रहते हो। उसको आप वर्ड में एक्सप्रेस करने के लिए आपको वर्ड ही नहीं मिलते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, जब आपका टोटल अटेंशन जहां पर होता है, आपका पूरा ध्यान उस जगह पर है, तो वहां पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। सेम उसी तरीके से अंदर भी वही होता है। जब आप आंख बंद करके और इस चीज को अभी आप करके देखो तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अभी जो भी आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं, अपनी आंख बंद करो और उसको देखो क्या हो रहा है। बोलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखना है आंख बंद करके अपनी पूरी एनर्जी के साथ। और जब आप ये करोगे, आई एम 110% श्योर, आपको दिखेगा कि वहां पर कोई भी थॉट नहीं है।
वहां पर थॉट बिल्कुल रुक चुका है। क्यों? क्योंकि आपने अपना पूरा अटेंशन वहां पर दे दिया है, आप सिर्फ देख रहे हो चीजों को। और जब आप पूरी एनर्जी के साथ किसी भी चीज को देखते हो तो वहां पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। ये अगेन एफर्ट करके नहीं कर रहे हो आप, ये नेचुरल है। जैसा मैंने कहा कि जैसा कोई भी आप व्यू किसी को भी देखते हो, जब आपकी पूरी एनर्जी आप किसी भी जगह पर लगाते हो सिर्फ देखने के लिए, तब वहां पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। और जैसा आपने बहुत बार देखा कि प्यार में ऐसा ही होता है एक्चुअली, राइट? बिकॉज आप पूरी एनर्जी किसी इंसान पर लगा रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। अगेन यहाँ पर एफर्ट नहीं है, मतलब एक तो एक एफर्ट कर रहे हो कि मैं कुछ बोलूँ ना, सिर्फ देखूं। बट आप पूरी एनर्जी के साथ जब अंदर से आपको लगता है कि मुझे देखना चाहिए, जब आप देखते हो, जब आपको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नजर आता है, तब वहां पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। और बार बार जब लोग कहते हैं कि ऑब्जर्व करो, चीजों को देखो, इसका मतलब जब आप चीजों को देखते हो तो वहां पर आपकी बोलती बंद हो जाती है, राइट? वहां पर सिर्फ एक ही चीज चलती है, वो है कि इंटेलिजेंस। इसको आप एक और लैंग्वेज बोलते हो परसेप्शन, राइट? इसके ऊपर भी मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, उसके बारे में भी आप देख सकते हो। बट ऑल आई एम सेइंग इज, जब आप आंख बंद करके अंदर देखते हो तो वहां पर थॉट्स रुक जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर कभी आपके मन में कुछ भी ऐसा चल रहा हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ वहां पर बैठ करके, जहां पर भी वहां पर बैठ करके सिर्फ ये करना है कि आप आंख बंद करो और अंदर देखो कि क्या चल रहा है। जब आप देखोगे कि क्या चल रहा है, उसी मोमेंट पे जो भी चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान वहां पर लगा दिया है। जैसा मैंने कहा कि ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लॉन्ग टर्म अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो समझना पड़ेगा कि थॉट जो भी मेरे माइंड में चल रहे हैं वो क्यों चल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि थॉट का अगर आप रूट नहीं पकड़ोगे तो उससे आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते। बट अगर आपको टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी और चीज में अपना ध्यान लगा देते हैं। मतलब कोई थॉट यहाँ पर चल रहा है तो वो कोई और चीज करने लग जाएंगे, राइट? अब वहां से नुकसान ही होगा, क्योंकि वो चीज जब भी आप छोड़ोगे तो ये चीज वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जब आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको भी दो तीन नई चीजें सीखने को मिलती है। आपको भी ये पता लगेगा कि अच्छा ये सही है। एक तो है कि आप एक ये सुन रहे हो, मतलब किसी ने बोला कि जब आपका ध्यान लगाते हो किसी भी चीज पर तो वहां पर बोलती बंद हो जाती है। ये आपने सुना, और आप आज आपने ये एक्सपीरियंस भी किया कि जब मैं आंख बंद करता हूँ और अपने थॉट्स को देखता हूँ सिर्फ, तो वहां पर मैं कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहता। मतलब आपकी नेचुरली बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हो, राइट? तो ऐसा जब आप करते हो तो दो तीन चीज आपको भी नई चीजें सीखने को मिलती है, राइट? वहां पर क्या होगा कि आप किसी और चीज में अपना ध्यान लगा दोगे तो वहां पर ये प्रॉब्लम आएगी, मतलब प्रॉब्लम तो रहेगी, राइट? तो जैसा मैंने कहा ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर आपके माइंड में बहुत सारे मतलब थॉट्स चलते ही रहते तो उस मोमेंट में उससे बाहर कैसे निकले, उसका ये सॉल्यूशन है। सो आई होप कि आपको समझ में आया, राइट? बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आपको कुछ जानने को भी मिला, कुछ सीखने को भी मिला होगा। और फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।